हरे कृष्णा। फॉल ऑफ द जीवा फ्रॉम वैकुंठा, ये इस सीरीज़ का दूसरा डिस्कोर्स है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में तर्क और प्रभुपाद जी के प्रमाण इन दोनों को प्रेजेंट किया जाएगा। आज जो प्रमाण है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और डायरेक्ट है। ये कोई इस पे आक्षेप नहीं लगा सकता कि ये प्रीचिंग के लिए कहा गया है या फिर ये काल देश परिस्थिति के अकॉर्डिंग कहा गया है। ये बहुत स्पॉन्टेनियस और डायरेक्ट था। ये प्रभुपाद जी के एक लेक्चर से लिया गया है जो कि हैदराबाद में हुआ था अप्रैल 11, 1975 को। आपको डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर का लिंक और टाइम स्टैम्प भी दे दिया जाएगा, मगर बेहतर ये होगा कि सिर्फ इस रेफरेंस के लिए आप उस वीडियो को ना देखें। भागवतम पर लेक्चर है, कैंटो 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 2। तो आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा रादर देन सिर्फ आप इसकी वजह से वो टाइम स्टैम्प देख ले। फिर भी मैं स्पेसिफिकली टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूंगा, मगर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पूरा लेक्चर देख लो क्योंकि उसमें लास्ट के पार्ट में Q&A है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर किए गए हैं जिसमें निराकार, कृष्ण खुद को निराकार कह रहे हैं और कई बार जीवात्मा ईश्वर होने का क्लेम दे देती है। तो उन सब का रेफ्यूटेशन दिया है प्रभुपाद जी ने। अब जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। जो नो फॉल का जो ओपिनियन है या सिद्धांत है, उसका क्लेम ऐसा है कि जीव यहाँ है तो हमेशा से, मतलब बिगिनिंगलेस टाइम से है। उनके लिए अनादि का मतलब है बिगिनिंगलेस, जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई। हम हमेशा से यही हैं और अब हम यहाँ से निकल जाएंगे मोक्ष प्राप्त करने के बाद। मगर इस सिद्धांत पे मल्टीपल क्वेश्चंस अराइव हो रहे हैं या फिर अराइज हो रहे हैं और वो बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है। कोई ऐसे ही इग्नोर करने योग्य नहीं है। बहुत सीरियस एलिगेशंस है जीव के ऊपर भी और स्पेशली कृष्ण के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। और सामने उनका केवल एक क्लेम है, उसको मैं आगे एड्रेस करूंगा। उनका क्लेम सिर्फ एक सिंपल सा है कि जब वैकुंठ धाम में माया एंटर ही नहीं कर सकती, त्रिकोणात्मिका माया, सतो रजो तमो गुण, ये तीनों एंटर ही नहीं कर सकते, तो जीव को भटकाया किसने यहाँ आने के लिए? क्या जीव उतना सेटिस्फाइड नहीं था अपने आप में वहाँ पे? इसका मतलब गोलोक या वैकुंठ उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कि हम वहाँ से भी निकल जाएं। तो फिर वहाँ जाने का फ़ायदा क्या? फिर से वापस आने का खतरा बना रहेगा। मगर इन दोनों जिज्ञासाओं का, ये दोनों क्वेश्चंस जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि ये नॉनसेंस है, मगर इसका लॉजिकल आंसर प्रेजेंटेड है, मगर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट में इन दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा, मगर प्राइमरीली मैं मेरा प्रमाण प्रेजेंट करूँगा और मेरे पास जो तर्क है वो प्रेजेंट करूँगा। इनके जो रेफ्यूटेशंस हैं और बहुत सारे प्रभुपाद जी के पर्पॉट्स में से, जैसे कि द फैक्ट इज, द ट्रूथ इज, नोबडी फॉल्स फ्रॉम वैकुंठा, ऐसे प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पर्पॉट्स में कहा है, मगर वो कॉन्टेक्सचुअल है। वो मैं आगे चल के इसी सीरीज में एड्रेस करूँगा। सबसे पहला प्रश्न कि अगर जीव अनादि है, मतलब यहाँ हमेशा से है, मतलब वो यहाँ हमेशा से कर्म करता जा रहा है। और कर्म कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, कर्म हिसाब किताब से चलता है। ये पूरा का पूरा एटॉमिक मैथ्स है और एटॉमिक कैलकुलेशंस है। कर्म का अपना कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप जो भी एक्शंस करेंगे वो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस देता जाएगा। अब क्योंकि ये हिसाब किताब करने की चीज़ है, तो ये लॉजिकली फिजिक्स के हिसाब से ये अनादि नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसे एंड करने की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मोक्ष प्राप्त करने का या वैकुंठ जाने का क्राइटेरिया यही है कि आप अपने सारा मटेरियल बिजनेस, सारा सांसारिक मेस आप क्लियर करके जाएंगे। क्लियर करने का अर्थ ये है कि पाप और पुण्य आप दोनों को कट करके 0-0 पूरा का पूरा हिसाब किताब क्लियर करके आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मगर ये सेंस ही नहीं बना रहा है यहाँ पे इस केस में, क्योंकि जो चीज़ कभी शुरू ही नहीं हुई आप उसको एंड किस प्रकार कर सकते हैं? वेदांत सूत्र में भी एक जगह कहा गया है कि कर्म अनादि है, मगर वो बहुत कॉन्टेक्चुअल है, वो इंडिविजुअल कर्म पर अप्लाई नहीं होता। एक इंडिविजुअल के कर्म वो एक जनरल सेंस में कहा गया है। मैं उसे भी एड्रेस करूंगा, उस सूत्र को भी आगे चल के। मगर यहाँ पे आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ जिसका एक बिगिनिंग है स्पेसिफिक, आप उसी को एंड कर सकते हो।
आप किसी बिगिनिंगलेस चीज़ का एंड नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते जो कि बिगिनिंगलेस है और एंड हो रही है। संसार में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, ना संसार के बाहर ऐसा कोई एग्जाम्पल है। तो आप कर्म के मामले में वो कैसे ला सकते हैं? कर्म हिसाब किताब से बनता है। आप इस जन्म में कुछ भी बन रहे हो, काले गोरे, लंबे छोटे, पतले मोटे, निर्धन धनवान, आप कैसा भी शरीर प्राप्त कर रहे हो, मनुष्य पशु, मेल फीमेल, कुछ भी, वो सब हिसाब करके दिया गया है आपको। जो आपके पास लाइफ्स थे उसके अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। मगर आप बोलते जाओगे इस प्रकार से कि आपको ये जन्म क्यों मिला, तो आप कह दोगे पास्ट लाइफ। फिर वो जन्म क्यों मिला था, आप कहोगे उसका पास्ट लाइफ। और उसके पहले का आप कहोगे उसका पास्ट लाइफ। मगर ये ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे एक फ्लॉ है कि इट हैज़ टू बिगिन एट सम पॉइंट। क्योंकि जहाँ पे हिसाब किताब चालू हो जाता है ना, वहाँ यूनिट्स की बात आ जाती है। वैकुंठ में आपका हिसाब किताब नहीं होता, तो वहाँ आप कह सकते हो कि हाँ, वहाँ पे लीलाएं अनादि है। वहाँ पे हिसाब किताब नहीं चलता, हिसाब किताब के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। मगर यहाँ हिसाब किताब चलता है, और हिसाब किताब हमेशा 1 से शुरू होता है। कोई भी हिसाब किताब हो, वो एट सम पॉइंट शुरू होता है और एट सम पॉइंट ख़त्म होता है। तो आपका क्लेम है कि ये हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा है मगर ये ख़त्म होगा, जो कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। मैथ्स की दृष्टि से, फिजिक्स की दृष्टि से, कॉमन सेंस की दृष्टि से एकदम गलत है। अगर कर्म सच में अनादि है तो आप इसको एंड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको पता भी है फिर ये कितना बड़ा कार्मिक बंधन बन जाएगा अगर आप इटर्निटी से ये करते आ रहे हो। इसको आप एंड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास सब्सटेंस ही नहीं है एंड करने का। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि हाँ, मैटर के जंजीरों से बाहर निकल रहे हैं स्पिरिट को पकड़ के, इस तरह से हम एंड कर सकते हैं। मगर ये लॉजिकल नहीं है। जो भी कॉमन फिजिक्स अप्लाई करेगा वो ये समझता है कि जो चीज़ जिसको ख़त्म किया जा सकता है वो शुरू भी हुई थी एट सम पॉइंट। अगर वो शुरू नहीं हुई तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। यही लॉजिक कर्म पर भी अप्लाई होता है। दूसरा एलिगेशन कि एक जीव की ऐसी क्या गलती है कि उसे यहाँ छोड़ा गया और कुछ जीवों को वहाँ रखा गया वैकुंठ में। ये क्या लॉजिक है? इसका कोई आंसर नहीं है। इसका पूर्व पक्ष से आंसर आता है कि अनादिर बहिर्मुख। मगर अनादिर बहिर्मुख में कोई सेंस तो बनाना चाहिए। क्यों बहिर्मुख? मैंने एट सम पॉइंट कोई डिसीजन लिया होगा तब जाके मैं बहिर्मुख हुआ हूँगा, वो लॉजिकल है। मगर हाँ, आप कहोगे कि मैं हमेशा से बहिर्मुख हूँ, ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। जो डिसीजन मैंने कभी लिया ही नहीं, मैं उसका दोषी किस प्रकार हो सकता हूँ? बहिर्मुख होना ये क्रिया का नाम है, और क्रिया एट सम पॉइंट होती है। इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है दिस इज योर मटीरियल लॉजिक। मगर इसमें मटीरियल स्पिरिचुअल की बात ही नहीं है, दिस इज कॉमन लॉजिक। आप सोचिए, आप वो सजा भोग रहे हैं जिसका हार्ड कोर डिसीजन आपने लिया ही नहीं है। कोई बिगिनिंगलेस टाइम से बहिर्मुख किस प्रकार हो सकता है? ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। आपको पूछूंगा आप कब बहिर्मुख हुए, तो आप बोले इसके पहले जन्म में भी था, उसके पहले भी था। अरे वो तो कॉन्सिक्वेंस था बहिर्मुख होने का, मगर हुए कब? ये तो क्लियरली एकदम बायस्ड और पार्शियल ईश्वर हो गया कि कुछ जीवों को यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया और कुछ जीवों को वहाँ वैकुंठ में रखा हुआ है। बिल्कुल पार्शियल ईश्वर है ऐसा। क्यों बहिर्मुख है, कब हुआ, किसी को नहीं पता। बहिर्मुख होना भी एक क्रिया का नाम है जो कि एट सम पॉइंट घटित हुई होगी। मगर यहाँ पे इसका आंसर है कि हम हमेशा से यही है। आप हमेशा से विमुख नहीं हो सकते। विमुख होना एक क्रिया का नाम है। आप किसी चीज को अपोज किस प्रकार कर सकते हो बिगिनिंगलेस टाइम से? ये वैसा ही है। अब क्योंकि आत्मा का जन्म तो होता नहीं है तो हम उस पर वो लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते। हम यही लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि मैं पैदा ही जेल में हुआ, मैं बचपन से ही क्राइम करके बैठा हूं। ये क्या सेंस है, क्या नॉनसेंस है ये? जो गलती मैंने कभी कमिट ही नहीं की, मैं उसकी सजाएं अब भोग कैसे सकता हूं? यहां पे ईश्वर पे प्रश्न उठ रहा है कि वो कितना बायस्ड है और निर्दयी है
कि कुछ जीवों को यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया बिना कारण के, ऐसे कारण की वजह से जो डिसीजन उन्होंने कभी लिया ही नहीं, और कुछ जीवों को वहाँ भी रख दिया। हमें यहाँ जब हम साधना करते हैं, हमें यहाँ कहा जाता है कि आप गिल्ट में रहो, ये आपकी गलती है कि आप यहाँ पे हो। ईश्वर आपका वेट कर रहे हैं, मगर आप यहाँ बहिर्मुख हुए बैठे हो। अरे पर वेट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने छोड़ा ही क्यों हमें एट द फर्स्ट प्लेस? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम सभी जीव, गोलोक वाले भी और यहाँ भौतिक संसार वाले भी, हम यहाँ महाविष्णु के भीतर डॉर्मेंट मोड में थे और हमसे वहाँ परमिशन ली गई कि भाई हमारी चेतना क्या है और हमारे लिए क्या उचित है, तब हमने भौतिक संसार चूज़ किया हो, तब समझ में भी आता है। मगर महाविष्णु वाला जो लॉजिक है वो साइक्लिक है, वो बार बार हम उनसे पूछते रहते हैं और आते रहते हैं, मगर ये कोई सेंस ही नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट गोलोक में क्यों नहीं रखा गया? हमसे पूछा ही क्यों जा रहा है? यहाँ तो हमसे बराबर पूछा जा रहा है और वहाँ कह रहे हैं कि आप अनादि टाइम से हैं। ये क्या सेंस बनाता है? मतलब आधे बच्चे सड़क पे सड़ रहे हैं, वो पैदा ही सड़क पे हुए हैं, उसका मतलब अनादि का मतलब यही होता है कि आधे बच्चे तो पैदा ही सड़क पे हुए हैं और उन्हें सड़क पे छोड़ दिया गया है कि तू खुद मैच्योर बन के अंदर घर के आया तो ठीक है, वरना सड़क पे ही सड़ता रहे अनादि काल तक। पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को यानी ईश्वर को आपकी कुछ नहीं पड़ी है, पड़े रहो सड़क पे। हम तो डिजर्व करते हैं कि हमें कृपा सिद्धि मिल जाए, हमें तो साधना करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए और हमारा विशेष स्थान होना चाहिए वैकुंठ में, क्योंकि हम स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं। ये तो वो वाला लॉजिक हो गया, एकदम मटेरियल लॉजिक लगाया जा रहा है। उस हिसाब से तो जो गोलोक में ऑलरेडी है उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट तो फिर एक साधना सिद्ध की होनी चाहिए, क्योंकि उसे तो बचपन से ही बाहर छोड़ दिया गया था सड़ने के लिए, वो भी उस कारण से, ऐसी वजह से जिसका डिसीजन उसने कभी लिया ही नहीं, उस कारण से उसको सड़क पर छोड़ दिया गया था। तो हमारा तो विशेष स्थान होना चाहिए उल्टा जब हम वापस जाएं, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। हम यहाँ गिल्ट में रहते हैं और हम जानते हैं कि हमारी गलती है। इसका मतलब ही ये है कि हमने एट सम पॉइंट अपने कर्म करना स्टार्ट किया है। हमने गोलोक से निकलने की वजह हम स्वयं बने हैं एट सम पॉइंट। अब ये जो लॉजिक है कि गोलोक में माया एंटर कैसे की और तो हम वहाँ से निकल कैसे सकते हैं, क्या गोलोक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उतना, क्या वैकुंठ उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, संतुष्टिजनक नहीं है, तो हम वापस भी गिर सकते हैं वहाँ से। इन दोनों का रेफ्यूटेशन आपको फॉल डाउन से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में प्रभुपाद प्रमाण के साथ और तर्क के साथ मिल जाएगा कि वहाँ से हम क्यों गिरते हैं, किस प्रकार गिरते हैं। अभी मैं ये तर्क प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने और प्रमाण प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हमारा फर्स्ट बर्थ हुआ है हमारा। हमने ये प्रभुपाद जी तो वैसे भी नित्य सिद्ध हैं, वो इस लॉजिक को जानते हैं कि जो डिसीजन आपने पहले कभी नहीं लिया, जैसे कि यहाँ रहने का, तो उसकी गलती भी फिर आपकी नहीं है। प्रभुपाद जी ये चीज़ जानते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी क्लियरली इसका आंसर दे रहे हैं। कोई जली भी नहीं है, कोई प्रीचिंग की वजह से नहीं कहा है, एज इट इज उनके वर्ड्स हैं, एकदम स्पॉन्टेनियस प्रॉम्प्ट। आप लेक्चर सुनेंगे, आप एकदम से समझ जाएंगे वो क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं कि एट सम पॉइंट हमने मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ लिया है, विद्रोह करने की वजह से, ईश्वर से विद्रोह करने की वजह से हमने मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ लिया है और इसीलिए हमारी यह 84 की साइकिल स्टार्ट हो गई है। और क्योंकि हमने बर्थ लिया है, इसका एक बिगिनिंग है, इसीलिए इसमें पोटेंशियल है कि हम इसका एंड भी कर सकते हैं। मगर ये बिगिनिंगलेस होता तो हम इसका एंड नहीं कर पाते। मैं कोट कर रहा हूँ, ये श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर है, हैदराबाद में हुआ था 11 अप्रैल 1975। श्रीमद् भागवतम पर है, 5.5.2 कैंटो 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 2। ये लेक्चर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी Q&A सेशन चल रहा है। तो अच्युतानंद दास एक डिवोटी है, वो प्रभुपाद जी से क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो अच्युतानंद जी के पास उन क्वेश्चंस की लिस्ट थी, तो वो पढ़कर ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो क्वेश्चंस आए थे। तो वो क्वेश्चन रीड करते हैं, सुनिए। वो पूछते हैं, आफ्टर द फिजिकल डेथ द सोल टेक्स बर्थ एज पर संस्कारास और पास्ट डीड्स। व्हाट मेड द सोल टू टेक द फर्स्ट बर्थ इन द वेरी बिगिनिंग?
अच्युतानंद जी क्लियरली कह रहे हैं कि जो कर्म है वो एक जीवात्मा पिछले अपने जन्मों के आधार पर लेती है। जो जन्म है वो एक जीवात्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर लेती है। तो ऐसा क्या कर्म हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ कि जीवात्मा ने अपना पहला जन्म लिया इस भौतिक संसार में? अच्युतानंद जी क्लियर पूछ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। और प्रभुपाद जी इसको रिकन्फर्म भी करेंगे, आप आगे सुनिएगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज दैट वेरी बिगिनिंग। प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं बिगिनिंग से आपका मतलब क्या है? अच्युतानंद जी कहते हैं आफ्टर द फिजिकल डेथ ऑफ द बॉडी द सोल टेक्स बर्थ अकॉर्डिंग टू द पास्ट डीड्स। इस पर प्रभुपाद जी कहते हैं यस, हाँ ऐसा ही है। एक जीव का जन्म उसके पुराने जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। अच्युतानंद जी फिर पूछते हैं सो व्हाट मेड द सोल टेक बर्थ इन द फर्स्ट प्लेस। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। तो अच्युतानंद जी पूछते हैं यस इन द फर्स्ट प्लेस व्हाट वाज द रीजन ऑफ आवर फर्स्ट बर्थ। मतलब अच्युतानंद जी भी क्लियर है कि हमारा पहला जन्म किस आधार पर हुआ था, किस वजह से हुआ था। प्रभुपाद जी भी समझ गए कि हाँ ये ओरिजिनल फर्स्ट बर्थ की बात कर रहा है, जिससे हमने अपनी ये 84 की साइकिल स्टार्ट की है, जिसकी वजह से। प्रभुपाद जी कहते हैं यस दैट इज स्टेटेड इन द प्रेम विवर्त। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ प्रेम विवर्त में इसका आंसर दिया गया है। अब प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासतिया माया तारे झपटिया धरे। प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। एज सून एज वी want to become master, we take the very first birth in the material world. प्रभुपाद जी कहते हैं we have got independence. Krishna says in the Bhagavad Gita, ममवांछे जीव लोके जीव भूता सनातना। हम कृष्ण के अंश हैं, उनके पार्ट हैं, उनके पार्सल है। इसीलिए जिस प्रकार उनके पास एब्सोल्यूट कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो हमारे पास भी कुछ मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में इंडिविजुअलिटी भी है और माइन्यूट इंडिपेंडेंस भी है। कुछ आंशिक स्वतंत्रता भी है हमारे पास, क्योंकि हम पूर्ण स्वतंत्र ईश्वर के अंश हैं। हमारे पास भी आंशिक स्वतंत्रता है। आवर बिजनेस इज टू सर्व कृष्णा, बट एज सून एज वी वॉन्ट टू बिकम मास्टर, दैट इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ बर्थ इन द मटीरियल वर्ल्ड। यहाँ प्रभुपाद जी ने क्लियरली कह दिया है कि वैसे तो हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास हों, और हम थे भी, मगर जैसे ही जिस क्षण हमने अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, हमें आध्यात्मिक जगत से निकालकर यहाँ जन्म लेना पड़ा। वहाँ से हमें निकाल दिया गया और यहाँ डाल दिया गया, और यहाँ हमारा उसी आधार पर हमारा पहला जन्म होता है। ये प्रभुपाद जी क्लियर कह रहे हैं, क्लियर एकदम, कि हमारा पहला जन्म इसी आधार पर हुआ है। अब प्रभुपाद जी ने तो पहला जन्म गिना दिया, अब आपको नो फॉल वालों को आंसर करना है कि पहले जन्म के पहले हम कहाँ थे, क्योंकि जीव तो अनादि है, उसकी तो कभी बिगिनिंग या शुरुआत हुई नहीं। तो आपको बताना है कि पहला जन्म तो प्रभुपाद जी ने गिना दिया। अब इस्कॉन डिवोटीज से मेरा स्पेशली क्वेश्चन है, बाकी तो चलो फिर भी उनके पास बहाने हैं, तो वो प्रभुपाद जी को नकार देंगे। हालांकि उनके जैसे वैष्णव को नकारना, मतलब मैं तो नहीं सोच सकता, मगर ठीक है, इस्कॉन डिवोटीज के लिए स्पेशली क्वेश्चन है। बाकी सब तो फिर भी जलेबी बना सकते हैं। इस्कॉन डिवोटीज के लिए स्पेशली एक क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार इस चीज़ को नकारोगे, या आपके पास क्या आंसर है इस चीज़ का। काल देश परिस्थिति, कितनी बार काल देश परिस्थिति देंगे आप? इस प्लेलिस्ट से आप सब्सक्राइब रहिए, यहाँ पे 100+ प्रमाण और वीडियोस आते रहेंगे फ्यूचर में। ये बहुत स्पॉन्टेनियस था, प्रभुपाद जी ने इंस्टेंट आंसर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, टाइम स्टैम्प डालूंगा, आप देख लेना ये कितना स्पॉन्टेनियस आंसर था। ये जो स्पॉन्टेनियस आंसर है, ये एक रियलाइज्ड सोल ही दे सकती है, प्रभुपाद जैसी नित्य सिद्ध। वहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली एट सम पॉइंट बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। आवर बिजनेस इज टू सर्व कृष्णा, हम कृष्ण को ही सर्व करना हमारा काम है। मगर जैसे ही हम इस इच्छा का त्याग करते हैं, जैसे ही हम ये चीज़ कृष्ण की सेवा का त्याग करते हैं, ये हमारे मटीरियल वर्ल्ड में पहले बर्थ का कारण बन जाता है, पहले बर्थ का मटीरियल वर्ल्ड में। और यहाँ पे आप महाविष्णु को भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हम डोरमेंट मोड पे रहते हैं। डोरमेंट मोड में कोई सेवा नहीं हो रही है, हम जागृत अवस्था में ही नहीं है, तो कौन सी सेवा? यहाँ पे महाविष्णु भी नहीं आएगा। कोई भी ऑनेस्ट जो होगा वो यहाँ पे महाविष्णु, भगवान महाविष्णु को बीच में नहीं लाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है उनकी बात नहीं हो रही है, कृष्ण की सेवा की बात हो रही है। प्रभुपाद जी ने बार बार कहा है कि हम वैकुंठ से यहाँ आए हैं, वैकुंठ से यहाँ आए हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता।
आधे नो फॉल वाले तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ प्रभुपाद जी ने दिया है, मगर उनका क्लेम है कि प्रीचिंग के लिए दिया है, मगर ये प्रीचिंग के लिए नहीं है। तो पहले आप लोग आपस में क्लियर कर लें कि ये प्रीचिंग के लिए है भी कि नहीं। तो आप लोग प्लीज़, ये इतना कोई अटैच होने वाली फिलॉसफी नहीं है, मुझे भी फॉलवाद से अटैच नहीं है, मगर प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं। इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट होता है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, इसीलिए इस चीज़ का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। जो चीज़ क्लियरली अवेलेबल है, कोई उसको इतना कट्टरता से अपोज क्यों कर सकता है? ना वो लॉजिकली फिट बैठ रही है, ना प्रभुपाद जी के प्रमाण से फिट बैठ रही है, और आगे तो शास्त्र प्रमाण भी आएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप क्लियरली ये वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं टाइम स्टैम्प के साथ डाल रहा हूँ। नो फॉल किस प्रकार बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, आगे सिद्ध प्रणाली हर एक चीज़ को मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। किस प्रकार ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, ना फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ना मैथ्स के अकॉर्डिंग, ना लॉजिक के अकॉर्डिंग, ना शास्त्र के अकॉर्डिंग, ना प्रभुपाद के अकॉर्डिंग, हर चीज़ को मैं कवर करूँगा। ये आपको वेदाबेस ऐप पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। जीव का पतन वैकुंठ से ही हुआ है, ये कंक्लूजन है और ये ही कंक्लूजन रहेगा। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।